अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज 2026 पे जाने वाले हाजियों का जो सबसे बड़ा सवाल था, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, उस चीज़ का ऐलान हो गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तीसरी और फाइनल किस्त का ऐलान सर्कुलर नंबर 35 के ज़रिए कर दिया है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इसी सर्कुलर नंबर 35 के बारे में, जिसमें किस स्टेट से या किस एयरपोर्ट से कितना पैसा फाइनल अमाउंट जमा करना है उसकी जानकारी देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 23 मार्च 2026 को सर्कुलर नंबर 35 जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जो हज कमेटी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इन्होंने जो हाजियों ने पहली और दूसरी किस्त यानी 2,77,300 रुपया जमा कर दिया है, उनको अब बैलेंस पेमेंट उनके जो एम्बार्केशन पॉइंट है यानी जो उनका एयरपोर्ट है उसके हिसाब से बैलेंस पेमेंट उन्हें करना है। और वो बैलेंस पेमेंट जो है कि उसका लिस्ट, उसका जो चार्ट है वो उन्होंने बता दिया है। उसमें जो है कि एयर फेयर और दूसरे खर्चे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एयर फेयर का चार्ट है, एम्बार्केशन पॉइंट, वो कैसा है। तो अहमदाबाद का सबसे पहले है, वहाँ पे टोटल जो अमाउंट होने वाला है राउंड ऑफ 50 रुपीज़ का नियरेस्ट जो राउंड ऑफ करके वो होने वाला है 3,33,200 रुपया। ये सबसे कम अमाउंट है इस साल हज 2026 के लिए। इसके पहले मुंबई एयरपोर्ट सबसे कम रहता था, लेकिन इस बार जो है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट ने बाजी मारी है। सस्ते होने में सबसे सस्ता जो हज है वो होगा अहमदाबाद एयरपोर्ट से इंशाल्लाह 3,33,200 रुपया। उसमें से 2,77,300 रुपया निकालते हैं तो जो बिना आदाही बिना कुर्बानी के जो ये अमाउंट होने वाला है वो है 55,900 रुपया। तो 55,900 रुपया जो है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक हाजी को तीसरा इंस्टॉलमेंट भरना है। लेकिन क्योंकि अब अदाही को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है कि कंपलसरी कर दिया है कि अदाही भी आपको हज कमेटी से ही लेना है एज पर सऊदी गाइडलाइन, तो उसका जो अमाउंट हो रहा है वो है 720 रियाल, यानी कि फ़िलहाल जो 24 रुपये से उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 17,280 रुपया। तो 17,280 रुपया अदाही का इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो उसको अलग से आपको जमा करना है। तो अगर हम लोग अदाही का भी जमा करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, तो आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट से 73,180 रुपया पर हाजी के हिसाब से आपको अमाउंट जमा करना है, पैसा भरना है तीसरी किस्त। उसी तरीके से बेंगलुरु है, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो 3,47,650 रुपया हो रहा है पूरा हज का अमाउंट। और यहाँ पे जो टोटल मतलब तीसरा किस्त जो होगा वो 70,350 रुपया होगा और अदाही के साथ 87,630 रुपया बनेगा। उसी तरीके से कालीकट है, 3,68,400 रुपया टोटल अमाउंट है, 91,100 रुपया बैलेंस अमाउंट है और अदाही के साथ 1,08,380 रुपया है। चेन्नई का 3,50,400 रुपया होता है टोटल, 73,100 रुपया बैलेंस अमाउंट है और अदाही के साथ 90,380 रुपया है। कोचीन का 3,46,750 रुपया टोटल अमाउंट होगा हज का, हज 2026 के लिए, और 69,450 रुपया अभी भरना है जो उनका बैलेंस अमाउंट बनता है, और अदाही के साथ 86,730 रुपया। फिर दिल्ली का 3,86,600 रुपया होता है टोटल अमाउंट और 69,300 रुपया उनका बनता है बैलेंस अमाउंट और अदाही के साथ में 86,580 रुपया। गुवाहाटी से अगर हम लोग देखते हैं तो 3,89,850 रुपया टोटल अमाउंट होता है, 1,12,550 रुपया उनका 2,77,300 कम करने के बाद आता है फाइनल अमाउंट, और अदाही के साथ 1,29,830 रुपया जमा करना है। फिर उसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद से 3,43,350 रुपया टोटल अमाउंट होगा, 66,050 रुपया इनका जो है कि फाइनल बैलेंस अमाउंट है और अदाही के साथ 83,330 रुपया होता है। इंदौर का 3,63,850 रुपया टोटल अमाउंट होगा और 86,550 रुपया इनका बैलेंस अमाउंट है और अदाही के साथ 1,03,830 रुपया है। जयपुर का 3,52,050 रुपया टोटल अमाउंट होगा, 74,750 रुपया बैलेंस पेएबल है और अदाही को मिला के 92,030 रुपया होगा। कन्नूर एयरपोर्ट से 3,51,900 रुपया लगने वाले हैं टोटल, 74,600 रुपया
थर्ड इंस्टॉलमेंट है और अदाही के साथ में 91,880 रुपया। कोलकाता एयरपोर्ट से 3,68,700 रुपया टोटल लगने वाले हैं हज 2026 के लिए, और 91,400 रुपया बैलेंस पेबल है और अदाही के साथ 1,08,680 रुपया होगा। लखनऊ एयरपोर्ट से 3,52,550 रुपया बनता है हज के लिए, 75,250 पेबल है, बैलेंस है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, और 92,530 रुपया अदाही के साथ यानी कुर्बानी के साथ भरना है। फिर आता है आपका मुंबई एयरपोर्ट, जो कि 3,40,250 रुपया टोटल अमाउंट होगा इस साल, और 62,950 रुपया यहाँ से थर्ड इंस्टॉलमेंट बन रही है, और अदाही के साथ 80,230 रुपया। नागपुर एयरपोर्ट से 3,48,250 रुपया टोटल बनता है, 70,950 रुपया थर्ड इंस्टॉलमेंट है, और अदाही के साथ 88,230 रुपया। फिर इसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट है 3,91,600 रुपया। इसका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 1,14,300 रुपया है, और अदाही के साथ 1,31,580 रुपया बनेगा। फिर विजयवाड़ा एयरपोर्ट है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 4,09,000 रुपया टोटल अमाउंट बनता है, टोटल हज 2026 का अमाउंट बनता है। 1,31,700 रुपया तीसरी किस्त है, और अदाही यानी कुर्बानी के साथ 1,48,980 रुपया बनता है। यानी तो जो सबसे सस्ता एयरपोर्ट हो रहा है 3,33,200 रुपये के साथ में वो है अहमदाबाद एयरपोर्ट, और जो सबसे महंगा एयरपोर्ट हो रहा है वो है 4,09,000 रुपये के साथ में विजयवाड़ा एयरपोर्ट। इसके पहले जो सबसे महंगा एयरपोर्ट होता था वो होता था गया एयरपोर्ट, लेकिन वो किसी वजह से इस बार कैंसिल कर दिया गया है। तो टोटल अमाउंट जो आपको इस तरह से भरना है अदाही के साथ। इस सर्कुलर में टोटल जो है कि 12 पॉइंट्स हैं। एक नंबर पॉइंट तो ये हो गया आपको जो मैंने बताया, जो ये कॉस्टिंग का चार्ट है, मतलब ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो चार्ट है वो फर्स्ट नंबर पॉइंट है। सेकंड नंबर पॉइंट है जिसमें उन्होंने हज का जो ये खर्चा टोटल हो रहा है उसके बारे में बताया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक टर्म इंश्योरेंस दिया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की तरफ से, और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा है SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। तो 2 इंश्योरेंस आप सभी हाजियों को दिया जा रहा है। ये पॉलिसी में उनका प्रीमियम जो है कि इंक्लूडेड है। तो अगर आपको कुछ मामला हो जाएगा तो ये 2 तरह के इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं, आपको मिलेगा इंशाल्लाह। बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया है कि जो हज सुविधा स्मार्ट वॉच है और उसके साथ में जो IoT सिम दिया जा रहा है रोमिंग डाटा के साथ में, उसको भी जो है कि उसका जो कॉस्ट होने वाला है, जो कि इस साल नया हज 2026 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, यह हज सुविधा स्मार्ट वॉच, इसका जो कॉस्ट है वो भी इसके साथ में इंक्लूडेड है। जबकि इसका टेंडर जब आया था तो इसकी कॉस्टिंग कुछ 7,050 रुपया पर स्मार्ट वॉच बताया गया था। अभी उन्होंने टोटल इसमें कितना इंक्लूड किया वो अलग से नहीं बताया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो अलग से नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ कि जो ये हज का खर्चा टोटल लिया जा रहा है हाजियों से, वो अभी टेंटेटिव है, यानी कि अस्थायी है, टेम्पोररी है, और वो चेंज हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो है कि मामला चल रहे हैं दुनिया में, आप सभी जानते हैं जंग वगैरह हो रही है, तो अभी का जो रेट उन्होंने लिया हुआ है वो उन्होंने डॉलर का रेट लिया है रुपए के मुकाबले। $1 का रेट जो लिया हुआ है उन्होंने वो 94 रुपया 50 पैसे के हिसाब से लिया है, और जो सऊदी रियाल का कीमत उन्होंने पकड़ा है वो 24 रुपये के हिसाब से पकड़ा है। तो जो भी आगे चल के वेरिएशन आएगा, कोई फ्लैक्चुएशन होएगा रेट, उसकी वजह से अगर कोई अमाउंट आपका हाजियों का ज़्यादा होता है, मतलब बच रहा है, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है कि रिफ़ंड किया जाएगा, और जो अगर बढ़ के आएगा, ज़्यादा लगेगा, तो आपसे रिकवर भी किया जाएगा, मांगा भी जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसमें ध्यान रखें। फिर इसके साथ में जो इसकी सर्विसेज है उसमें है मक्का में अकोमोडेशन, मक्का में जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह ली जाएंगी वो, मसायर का जो ट्रांसपोर्टेशन होएगा यानी चाहे मेट्रो ट्रेन होएगी चाहे बस होएगी वो, उसके बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट यानी मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, जद्दा से मक्का, या मदीना एयरपोर्ट से जद्दा, ये सारे जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। मीना के जो कैंप्स वगैरह के खर्चे होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि अभी हायर लेवल के जो रेट है हायर एंड पे लिया गया, मतलब ज़्यादा पकड़ा गया है। अगर मतलब सिचुएशन को देखते हुए उससे ज़्यादा उन्होंने पकड़ा है। अगर उसमें भी कोई डिफरेंस आया, खर्चे कम लगे, तो वो पैसा भी आपको इंशाल्लाह रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी जो है कि जो डिफरेंस आएगा, अगर आपका पैसा बच रहा होगा तो आपको इंशाल्लाह रिफंड किया जाए, जैसा कि पिछले सालों में हज कमेटी रिफंड करती आई है हाजियों के दिए हुए अकाउंट नंबर में। और अगर
रिकवरी का कोई मामला हुआ, ज़्यादा पैसा लगा तो हज कमेटी आपसे मांगेगी। तो इंशाल्लाह इसीलिए हायर रेट पे उन्होंने लिया हुआ है, हायर साइड पे लिया हुआ है, ज़्यादा की तरफ लिया है। अगर उसमें से कुछ कम ज़्यादा हो तो कुछ बचता है तो हाजियों को रिफंड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा, जिस तरह की सर्विसेज होंगी उसके तरफ से। अभी 5वां पॉइंट उन्होंने बताया वो कुर्बानी अदाही के बारे में, जो कि 720 रियाल, जैसा कि पहले आप लोगों को हम लोगों ने बताया हुआ था, उसके हिसाब से 24 रुपये के हिसाब से 17,280 रुपया पर हाजी का भरना है आपको। तो जो अदाही का खर्चा है वो 17,280 रुपया पर हाजी है कुर्बानी के लिए। वो मैंने आपको साथ में बता दिया। ये 17,280 रुपया जो है कि ये जो चार्ट हज कमेटी के सर्कुलर में आया है, उस चार्ट में जो फाइनल अमाउंट है उसमें ये अदाही नहीं है, ये अदाही का पैसा अलग से है। मैंने जो अभी चार्ट आपको बताया वो अपनी तरफ से बना के बताया, और उसमें विदाउट अदाही और अदाही के साथ वाला दोनों अमाउंट बता दिया है। उस हिसाब से आप पैसा भर दें। और सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बताता हूँ कि आप सभी को अपने डैशबोर्ड पे कल या परसों जाना है और वहाँ पे चेक करना है, जो अमाउंट बैलेंस बताएगा उतना अमाउंट पे करना है। तो उसमें ऑटोमेटिकली जो भी आपने पहले पेमेंट किया है उसको कट होके अभी का जितना पेमेंट करना है वो टोटल अदाही के साथ में, जोहफा के साथ में आ जाएगा। जिन लोगों ने जोहफा लिया उसके बारे में आगे बात बताता हूँ। तो अदाही के साथ में ऐड होके आ जाएगा। तो वो जो फाइनल पेमेंट बैलेंस होएगा आपकी प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड पे, उतना ही पेमेंट आपको करना है। कहीं कैलकुलेट करने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है कि किस तरह से पैसा लिया जा रहा है। जो छठा पॉइंट उन्होंने दिया हुआ सिया पिलग्रिम्स के लिए, सिया हाजियों के लिए है, जो कि एक अलग से अपनी मीकात लेते हैं, जोहफा मीकात के लिए वो लोग जाते हैं। तो उसका जो पैसा है 230 रियाल अलग से लिया जाता है उनसे, जो कि 24 रुपये के हिसाब से 5520 रुपये यानी 5,520 रुपये बनता है। तो जिन लोगों ने जिद्दा की तरफ से जिनकी फ़्लाइट होगी और उन्होंने जो है कि जोहफा मीकात लिया हुआ है, तो उनको अपने जो पैसे में ये 5,520 रुपया और ऐड करना है। मतलब जो टोटल फाइनल अमाउंट दिया गया वो प्लस अदाही यानी कुर्बानी का 17,280 रुपया प्लस जोहफा का 5520 रुपया, 5,520 रुपया, ये सिया पिलग्रिम्स के लिए ये टोटल अमाउंट आपको जमा करना है। आपको लिए भी यही है, आपका जो बैलेंस अमाउंट आपके डैशबोर्ड पे आएगा, अकाउंट में आएगा, वही भरना है। 7वां पॉइंट में उन्होंने बताया हुआ है रुबात वालों के लिए, जिन लोगों ने या जिन हाजियों का सिलेक्शन रुबात में हो गया है। रुबात के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई जो कि आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें जो है कि 3 रुबात है, राजस्थान की टोंक रियासत की रुबात है, भोपाल की रुबात है और हैदराबाद के निजाम की रुबात है। तो जिन लोगों का रुबात में सिलेक्शन हुआ है उनको सबको मालूम है। तो आप जो है कि आपका जो भी बैलेंस होएगा अकोमोडेशन का पैसा, सिर्फ बिल्डिंग का पैसा, क्योंकि आपको सिर्फ बिल्डिंग ही वहाँ पे अलग मिल रही है, तो बिल्डिंग का जो भी पैसा होएगा वो हज कमेटी आपके अकाउंट में बाद में रिफंड कर देगी इंशाल्लाह। 8वां पॉइंट जैसे मैंने पहले बताया वही है कि आप कोई भी पेमेंट करने से पहले अपने डैशबोर्ड पे चले जाएं, लॉगिन करें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे www.hajcommittee.gov.in पे जाएं, वहाँ अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करें और वहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट दिखा रहा है उसको कंफर्म करें और उसी तरीके से आपको पेमेंट करना। चाहे तो आप साइट पे जाएं, चाहे हज सुविधा ऐप पे जाएं, दोनों जगह पे ये दिखेगा इंशाल्लाह। वहाँ से आप जो है कि पेमेंट कर सकते हैं और ये वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के थ्रू आप चालान भी जनरेट कर सकते हैं। 9वां जो पॉइंट है, 9th जो पॉइंट है वो है पेमेंट किस तरह से आपको करना। पेमेंट के 2 तरीके पहले ही बताया गया है। एक तो हज सुविधा ऐप या हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो है कि ई पेमेंट फैसिलिटी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है कैश जमा करने का। वो जो है कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी शाखा में एक जो है कि पे इन स्लिप जनरेट करके उसको प्रॉपर्ली फिल करके पैसे के साथ में लेके जाए। उसमें बैंक रेफरेंस नंबर, जो आपका यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर होता है, उसका जरूर से जरूर रखें, जरूर उसमें डालें, मेंशन करें और फिर उसको ले जाके वहाँ जमा कर दें। तो ये जो है कि आपको इस तरह से कैश पेमेंट करना है। तो 2 पेमेंट के तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। 10वां पॉइंट वही है जो कि आपका यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर है, वो आपको जरूर से जरूर अपने कैश वाले पेमेंट में, पावती में जरूर से जरूर लिखना है, इसको भूलना नहीं है। 11वां जो पॉइंट है वो ये है कि ये पेमेंट जब हो जाएगा उसके बाद जो है कि ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग का सिस्टम एक चालू होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। और उसमें जाके आपको जो आपने फ़्लाइट आपको या तो हज कमेटी ने दिया या आपने जो है कि जब फ़्लाइट सिलेक्शन का टाइम आया था तो आपने सेलेक्ट किया तो जो डेट का उसको जो है कि कंफर्म करना है। ये फ़्लाइट बुकिंग कंफर्मेशन बोला जाता है। इसके तहत जो है कि हज कमेटी आपकी समझ लो रिपोर्टिंग हो जाती है कि आपने जो है कि आप जो है कि जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये आपको करना है।
और सभी हाजियों को करना है, ऑनलाइन ही करना है। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि आपका अगर पेमेंट नहीं हुआ रहेगा, पेमेंट बैलेंस रहेगा, तो ये काम आपका नहीं होगा। तो आपको पहले पेमेंट करना, उसके बाद ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग को कंफर्म करना है, उसका कंफर्मेशन करना है और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो डेडलाइन दी गई है 31 मार्च 2026, तब तक आपको पेमेंट कर लेना, उसके बाद जल्द से जल्द कंफर्मेशन कर लेना, क्योंकि 18 अप्रैल 2026 से इंशाअल्लाह हज की पहली फ़्लाइट जाएगी, शुरू हो जाएगी उड़ानें। तो 12वां जो पॉइंट है वो भी इसी बारे में है कि आपको जो है कि जल्द से जल्द फ़्लाइट बुकिंग के बारे में विंडो खोली जाएगी और वहाँ से आपको सबको मैंडेटली, मतलब कंपलसरी, आप सबको जो है कि जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अंदर पेमेंट कर लेना। पेमेंट के बाद जो है कि ये काम आपको कर लेना है। और अगर आप फ़्लाइट बुकिंग कंफर्म नहीं करते हैं तो आप जो है कि फ़्लाइट पे बोर्ड नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर पेमेंट आप नहीं करते हैं तो आपकी फ़्लाइट बुकिंग नहीं होगी, फ़्लाइट बुकिंग नहीं होगी तो आपको जो है कि फ़्लाइट में जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझें और इसको जो है कि टाइम पे जरूर से जरूर करें। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 35 हज 2026 की जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है, यानी तीसरी किस्त है, बैलेंस पेमेंट है, उसके बारे में। और वो बैलेंस पेमेंट आपको 31 मार्च 2026 तक हज कमेटी के अकाउंट में जमा कर देना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी तरीका आपको पसंद है उस तरीके से। और पेमेंट करने से पहले आप ध्यान रखें कि अपना बैलेंस जाके हज कमेटी के साइट पे लॉगिन करके जरूर चेक कर लें कितना अमाउंट। अगर कुछ पुराना, बहुत सारे हाजी ऐसे हैं जिनका कैंसिलेशन की वजह से ही कुछ चार्जेज उनको लगाया गया है, तो वो उनका पेमेंट अगर चार्जेस का बाकी है तो उनका ये अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, तो वो अमाउंट भी आपको भरना है। कोई भी पेमेंट 1 रुपया भी अगर आपका बाकी रहेगा तो ना तो आप फ्लाइट कंफर्म कर पाएंगे और ना तो आपको जो है कि फ्लाइट में बैठने दिया जाएगा, वीज़ा टिकट कुछ नहीं दिया जाएगा आपको। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि आपको जो है कि ये पेमेंट पूरा का पूरा नील जीरो होना चाहिए। पेमेंट होने के बाद वो कंप्लीट करके जो है कि आपको 31 मार्च 2026 तक कर लेना है। और इसकी जो स्लिप आएगी, चालान वगैरह जो आएगा, उसको आपको संभाल के रखना है, अभी कहीं भेजना नहीं है। जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, टिकट और जो कि बाकी आईडी कार्ड्स वगैरह जब लेने जाएंगे, उस टाइम पे इंशाअल्लाह आपको इसको लेके जाना है। जैसा कि पिछली वीडियो हमने आपको बताया था, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे और इसको दिखाना पड़ेगा, और इसके बाद ही आपको टिकट वगैरह और आईडी कार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सर्कल नंबर 35 के बारे में, तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।